हेलो बिलीव लर्निंग इंस्टीट्यूट फैमिली मेंबर्स, माई सेल्फ रेशमा देवानी। हम लोग कर रहे हैं 12th स्टेट का इकोनॉमिक्स रिवीजन, इकोनॉमिक्स क्रैश बैच, जिसमें हम इकोनॉमिक्स के रिवीजन में क्या कर रहे हैं, हम लोग टॉपिक का रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, ब्रीफ इन में मैं आपको सारे टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ, कुछ चीज़ें डिटेल में भी हो जा रही है। तो इन ओवरऑल ये आपका क्विक रिवीजन टाइप हो जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 यूटिलिटी। उसका टॉपिक है आज हमारा लिमिटेशन टू द लॉ ऑफ डीएमयू। लॉ ऑफ डीएमयू मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द लॉ, अजम्पशन एंड एक्सेप्शन पढ़ा चुकी हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको शॉर्ट वीडियो है, लिमिटेशन कभी कभी आ जाता है, लिमिटेशन और इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू, छोटा सा टॉपिक है, एक ही वीडियो में दोनों चीजें मैं पढ़ा देती हूँ। तो चलिए देखिए, लिमिटेशन एंड क्रिटिसिज्म। अब जैसे अजम्पशन मतलब मान के चला कि ये चीजें कांस्टेंट है तो लॉ काम करेगी। एक्सेप्शन बोलता है कि कुछ भी कर लो, इन पे लॉ काम नहीं करता है। अब लिमिटेशन बोलता है कोई भी चीज आप बनाओ, कुछ ना कुछ कमियां रह जाती है। जैसे बोलते हैं ना, चांद में भी दाग होता है, चांद बहुत खूबसूरत होता है बट उसमें भी दाग है। तो कोई भी लॉ बनता है तो उसकी कुछ लिमिटेशन होती है, क्योंकि एक जना लॉ बनाता है तो क्रिटिक्स आते हैं, बोलते हैं नहीं आपके लॉ में ये सही नहीं है, वो सही नहीं। दैट इज कॉल्ड क्रिटिसिज्म टू द लॉ। तो क्या लिमिटेशन है, क्या कमियां है लॉ में, क्या क्रिटिसिज्म आए हैं इसके अगेंस्ट, देखते हैं। सबसे पहली चीज अनरियलिस्टिक अजम्पशन। क्रिटिक्स ये बोलते हैं जैसे जिस ऑथर ने ये बनाया, तो दूसरे ऑथर ये बोलते हैं कि जिसने डीएमयू बनाया है वो जो अजम्पशन मान के चल रहा है कि रैशनल पर्सन रहना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, कंसिस्टेंसी रहना चाहिए, होमोजिनिटी रहना चाहिए, ये सब अजम्पशन अनरियलिस्टिक है। प्रैक्टिकल लाइफ में तो ऐसा होता ही नहीं, क्योंकि लॉ बनता है तो उसको प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेबिलिटी मिलती है। तो बोलते हैं लॉ ऑफ डीएमयू को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसके अजम्पशन ऐसे थोड़े सुपरफिशियल है। रैशनल पर्सन रहना चाहिए, होमोजिनिटी, सेम साइज के ग्लास, सेम अमाउंट ऑफ वाटर एंड सो ऑन, जो भी हम एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो लॉ ऑफ डीएमयू का पहला लिमिटेशन है अनरियलिस्टिक assumption। मतलब द लॉ ऑफ डीएमयू इज बेस्ड ऑन वेरियस assumption, homogeneity, consistency, rationality, but in reality it is difficult। ऑल दिस कंडीशन, सारी कंडीशन को एक टाइम पे फुलफिल करना, एक के बाद एक ही ग्लास कंजम्पशन करो, सेम साइज के ग्लास होना चाहिए, सेम पानी होना चाहिए, ये सब रियल लाइफ में हम इतना नहीं करते। मैंने एक गिलास पानी पी लिया, एक गिलास जूस पी लिया, एक गिलास कोल्ड ड्रिंक पिया, मैंने 2 गिलास अभी पिए, 2 गिलास 2 घंटे बाद पिए, ऐसा मैं प्रैक्टिकल लाइफ में करती हूँ ना। तो लॉ को अप्लाई करने के लिए मैं एक साथ 6 गिलास पानी लेके बैठूँ, ऐसा प्रैक्टिकल नहीं है, हो भी सकता है मैं नहीं करूँ। तो सही है, क्रिटिसिजम्स बोलते हैं कि पहली चीज इसके अजम्पशन अनरियलिस्टिक है, जो पॉसिबल नहीं है रियल लाइफ में। कार्डिनल मेजरमेंट बोल रहे लॉ ऑफ डीएमयू जो नंबर में काउंट कर रहे हैं कि पहले क्लास से 10 यूटिलिटी मिली, सेकंड से 8, थर्ड से 6, ऐसे नंबर में कभी यूटिलिटी मेजर होती है कि यूटिलिटी तो सिर्फ कम ज्यादा होती है, सब्जेक्टिव टर्म है। तो सेकंड लिमिटेशन या कमी है लॉ ऑफ डीएमयू में कार्डिनल मेजरमेंट, ये जो बोल रहा है प्रैक्टिकल लाइफ में हम नंबर्स में नहीं गिनते यूटिलिटी को। द लॉ अज्यूम दैट यूटिलिटी एक्सप्रेस्ड कार्डिनली डिसाइडेड कम प्रेजेंट प्रेजेंटेड थ्रू शेड्यूल। इन रियलिटी में हम बैठ के नंबर्स में सेटिस्फेक्शन या यूटिलिटी नहीं गिनते। इनडिविजिबल गुड्स, इसने बोला ऐसे गुड्स पे लॉ लगाओ जो डिविजिबल है, 6 गिलास के अलग अलग 6 गिलास, उसमें अलग अलग पानी। बट अगर सपोज मैंने कार खरीदी, ऐसे गुड्स खरीदी जो इंडिविजिबल है, जो डिवाइड नहीं होते, जैसे कार खरीदी, फ्रिज खरीदी, तो उसकी यूटिलिटी कैसे कम ज़्यादा काउंट करूंगी, उसमें कैसे बोलूंगी मार्जिनल। एक पूरी बड़ी कार जिसके मैं टुकड़े नहीं कर सकती, तो कार का तो एक ही कार है ना, बड़ी कार जो डिवाइड नहीं हो सकती, तो उसकी लॉ ऑफ डीएमयू कैसे अप्लाई करोगे आप। कार तो एक ही है, बड़ी है, उसको 1.5 चक्के लिया तो यूटिलिटी ज़्यादा, फिर उस पर पार्ट लगा तो यूटिलिटी थोड़ी कम, फिर स्टेयरिंग व्हील लगी तो यूटिलिटी थोड़ी कम। ऐसा कुछ होता है क्या प्रैक्टिकल में? तो पागल हो गए, क्या ही बात कर रहे हैं। तो लॉ ऑफ डीएमयू ऐसे गुड्स पे नहीं अप्लाई होता जो इनडिविजिबल है, जो डिवाइड नहीं होती। मेरे घर का फ्रिज, टीवी, कार, इन सब पे अप्लाई नहीं होता है। तो द लॉ इज नॉट अप्लीकेबल ऑन बल्की गुड्स, तो ये कमी है, उस पर भी कुछ लॉ होना चाहिए, उसके लिए भी कोई पॉइंट होना चाहिए। रेफ्रिजरेटर, कार, टीवी, इन सब पे नहीं लगता। कंसिस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ये बोलते हैं कि मनी के हर रुपए की कंसिस्टेंसी होना चाहिए, कि मतलब उससे यूटिलिटी कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होता है ना, पैसा कमाते हैं तो हमको उससे यूटिलिटी अलग अलग होती है ना। जैसे मैं बात कर रही थी, जितना ज़्यादा पैसा कमाओ उतना ज़्यादा हमको मिलते जाता है। एक उतना ज़्यादा हमको यूटिलिटी मिलती जाती है, क्योंकि मेरी वांट सेटिस्फाइड होती है, यूटिलिटी मिलती है। इसके बाद मैंने आपको बताया, एक गरीब को 5 रुपए के नोट में ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी, एक अमीर को 5 रुपए का नोट बहुत कम सा, क्या ही यूटिलिटी उसको मिलेगी। तो पर्सन टू पर्सन भी मनी की यूटिलिटी डिफरेंट होती है, बट लॉ बोलता है कंसिस्टेंसी रहना चाहिए, हर रुपए की यूटिलिटी इक्वल रहना चाहिए। तो प्रैक्टिकल नहीं होता है ना, पॉसिबल नहीं होता रियल लाइफ में। द लॉ अज्यूम दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ईच यूनिट ऑफ मनी इज कॉन्स्टेंट। हाउएवर क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं इस चीज़ पे कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ पर्सन डिफर करते हैं। पुअर के लिए अलग यूटिलिटी होती है, जैसे गरीब को 1,000 रुपये भी मिल गए पुअर को, तो बाप रे उसको कितनी यूटिलिटी मिलेंगी, उसमें से वो कितनी चीज़ें कर लेगा। बट
अमीर इंसान के लिए 1000 रुपये सिंपल होटल में गए, 2 कॉफ़ी पिए, 1000 रुपये उड़ा दी, उनके लिए यूटिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती। तो पर्सन टू पर्सन मनी की यूटिलिटी डिफरेंट होगी, कांस्टेंट नहीं रहेंगी। हम लिमिटेशन में अब तक कौन कौन से पॉइंट देख लिए? रियलिस्टिक अजम्पशन, कार्डिनल मेजरमेंट, इंडिविजिबल गुड्स, कंसिस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, एंड द लास्ट वन सिंगल बॉन्ड। आप जो भी चीज़ को एग्जाम्पल ले रहे हो लॉ ऑफ DMU में, आप बोल रहे हो उसका सिंगल पर्पस ही यूज रहना चाहिए, आपको अजम्पशन में पढ़ा है। ऐसे कैसे होगा? पानी के भी अलग अलग यूजेस है, जो भी चीज़ आप कंज्यूम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, कपड़े, सबके अलग अलग यूजेस है, तो फिर उसकी यूटिलिटी तब कम कैसे होगी? लॉ बोलता है हर एडिशनल यूनिट से यूटिलिटी कम हो, बट ऐसा नहीं होगा। जो चीज़ के मल्टीपर्पस है, मल्टीपल बॉन्ड्स है, तो उसकी यूटिलिटी तो हर जगह बढ़ती रहेगी, या बढ़ेगी, या कम होगी, या ज़्यादा मिलेगी। This law is restricted to the satisfaction of single want at a time. However, in reality, a man has to satisfy. हम एक टाइम पे एक चीज़ से, जैसे पानी है, घर में ही ले लो, पानी पीने के लिए यूज़ करते हो, वॉशरूम में यूज़ करते हो, क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हो, सब बहुत सारी चीज़ें, तो अलग अलग पॉइंट पे पानी का अलग अलग सेटिस्फेक्शन यूटिलिटी मिलेगा। तो कैसे जज करोगे कि पानी मैंने पीने के लिए यूज़ करा तो यूटिलिटी ज़्यादा, फिर वही चीज़ जाके मैंने वॉशरूम में यूज़ की तो यूटिलिटी थोड़ी कम हो गई, फिर मैंने क्लीनिंग की, घर की डस्टिंग करी तो यूटिलिटी और नहीं, डस्टिंग में भी पानी का मुझे उतनी यूटिलिटी लगी, वॉशरूम में यूज़ किया तो उतनी ही लगी, पीने के लिए यूज़ किया तो उतनी लगी, कैसे कम हुई? तो लॉ काम किया क्या? नहीं। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की लिमिटेशन, यानी ये चीज़ ऐसी है जो मानने को रेडी नहीं है, आर्ग्यूबल पॉइंट है, कि इसमें आर्ग्यू करते, क्रिटिक्स बोलते कि आपने एक ऐसा लॉ बनाया। इस सब हेड पॉइंट्स हैं: अनरियलिस्टिक अजम्पशंस, कार्डिनल मेजरमेंट, इंडिविजिबल गुड्स, कंसिस्टेंट मार्जिनल यूनिट ऑफ यूटिलिटी ऑफ मनी, और सिंगल बॉन्ड। सिंपल सा टॉपिक था, इस पे आते हैं कभी कभी क्वेश्चन, ठीक है, इसे 4 मार्क में पूछ लेता है। वैसे इकोनॉमिक्स में सिलेबस बहुत है जिस पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। मैंने आपको बोला इकोनॉमिक्स का पेपर लेंदी होता है, कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत चीज़ों में बहुत कुछ पूछ सकते हैं, उससे हमें सिलेक्टेड टॉपिक्स है, डिसाइड है। इकोनॉमिक्स में बहुत कंटेंट है पूछने वाले के पास, और इसका चीज़ है कि इकोनॉमिक्स में कम मार्क्स के लिए आपको ज़्यादा लिखना होता है, पेपर भी लेंदी होता है, तो पढ़ के सब जाइए कब कहाँ क्या पूछे। एकदम भी पूरा नहीं, बट थोड़ा तो ज़्यादा ही पढ़ना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू OCM SP। आपको इकोनॉमिक्स में थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। अब नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है, इसके सिर्फ हेड पॉइंट्स ही समझा देती हूँ, बहुत लीस्ट चांसेस है इसके, बट दिमाग में रखो कि ये भी एक कंसेप्ट है। इंपॉर्टेंस, क्या इंपॉर्टेंस है लॉ ऑफ DMU का? यूजफुल टू द कंज्यूमर, कंज्यूमर को यूजफुल है ना। जैसे अगर मेरे को पता है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलता है हर एडिशनल यूनिट से कंजम्पशन कम होगा, तो मैं जैसे बाहर जा रही हूँ, सपोज पानी के गिलास को जूस के ग्लास से रिप्लेस कर दूँ, मुझे पता है 2 ग्लास पी के मुझे सेटिस्फेक्शन यूटिलिटी मिली, अब तीसरे ग्लास से यूटिलिटी कम मिल रही है, तो मैं उस पर पैसा खर्चा करूँगी क्या? नहीं, मैं कंज्यूमर हूँ। हाँ, तो मैं जब पैसा खर्चा कर रही हूँ तो लॉ ऑफ DMU मुझे बताता है कि अगर आपको यूटिलिटी कम मिल रही है तो उस पर पैसा खर्चा नहीं करो, जाइए दूसरी चीज़ पे खर्चा कीजिए, दूसरी चीज़ में पैसा यूज़ कीजिए। तो कंज्यूमर्स को हर चीज़ में काम आता है। मैंने जूस के ग्लास का एग्जांपल लिया। यूज़फुल टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इतनी सारी पॉलिसीज़ बनाती है, टैक्सेशन, ये वो बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाती है, तो वहाँ वो यही एनालिसिस करती है ना कि जनरल पब्लिक को किस चीज़ में ज़्यादा यूटिलिटी मिलती है, फिर कम 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 होती है, उस हिसाब से वो देश की सारी पॉलिसीज़ एंड ऑल बनाती है, तो गवर्नमेंट को भी काम आता है। बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू, ये आप 11th में कंसेप्ट पढ़ते हैं, वाटर डायमंड पैराडॉक्स, उस कंसेप्ट में भी आपको लॉ ऑफ DMU काम आता है। बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, आप जो लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं, लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि जितने ज़्यादा पैसे आप खर्च, जितना ज़्यादा प्राइजेस कम होते जाएंगे उतनी ज़्यादा गुड्स आप ज़्यादा परचेस करेंगे, यही लॉ ऑफ डिमांड है ना, प्राइस कम कम कम, डिमांड ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा, तो वहाँ पे उसका बेसिस ही लॉ ऑफ DMU है, ठीक है। लॉ ऑफ DMU के ये कुछ इंपॉर्टेंस थे, जो 4 हेड पॉइंट मैंने आपको बताया। हेल्पफुल टू द कंज्यूमर, हेल्पफुल टू द गवर्नमेंट, बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू, बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ऐसी टॉपिक है, बस सुन लेना, शायद ही क्वेश्चन आए, ठीक है। तो ये मैंने आपको ओवरऑल लॉ ऑफ DMU, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये 3-4 वीडियोज़ में मैंने कवर किया है। प्लीज़ अच्छे से देखिएगा, टाइम कम है तो यूट्यूब पे स्पीड बढ़ा के देखिए, 1.52 की स्पीड पे देखिए, बट पूरा देखिए, ठीक है, सुन लीजिए, बहुत बार सुनने से भी हमको चीज़ें याद रहती हैं, ठीक है। मिलते हैं।